Hello students, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Moda Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 पार्ट 4। इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को कवर किया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हम हमारी वर्ड की स्क्रीन पे आ गए हैं। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, होम मेन्यू के बारे में, जितने भी अंदर ऑप्शन थे उन सभी के बारे में हमने देखा था। ओके, तो आज हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में सीखते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर भी बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसमें फर्स्ट हम लेंगे कवर पेज। कवर पेज का मतलब यानी क्या, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बुक वगैरह लिखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर लिख रहे हो, तो उसका आपको फ्रंट पेज अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, एक अच्छा सा एक कवर पेज बनाना है उसका फ्रंट पेज। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कवर पेज करके। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आप उनको सिलेक्ट करके जो भी आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे से एक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे से हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज पे आ गया, तो ये हमारा कवर पेज हो गया। ओके, अब इसमें आपको कुछ भी टाइप करना है, डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल, कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमारी स्कूल का नेम लिखते हैं, होप फाउंडेशन स्कूल। ओके, तो ये हमने टाइटल दे दिया, तो ये हमारा टाइटल बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें सब टाइटल देना है तो भी हम यहाँ पे से दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी बुक के रिलेटेड कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि आपको ये कवर पेज नहीं चाहिए, कवर पेज निकाल देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे कवर पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रिमूव करंट कवर पेज। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये कवर पेज वापस से हट जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लैंक पेज, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे से कर सकते हो ब्लैंक पेज। तो उसके लिए आपको फर्स्ट देखना है कि आपका कर्सर कहाँ पे है। अगर यहाँ पे फर्स्ट में आप कर्सर रखोगे तो आपका ब्लैंक पेज इस पेज के पहले आएगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन में कर्सर रखते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो ये पेज इस वाले पेज के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे हमने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया तो हमारा पेज यहाँ पे आया। ठीक है, इस पेज के नीचे आया। ओके, और अगर हमें फ्रंट पेज के जो हमारा मेन पेज है उसके ऊपर हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये पहले आ गया ये ब्लैंक पेज। ठीक है, अब इस पेज को आपको निकाल देना है, डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, डिलीट की है जो आपके कीबोर्ड में, उसकी मदद से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट किया था उसको भी डिलीट कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमारा कर्सर है और डिलीट की मदद से इसको हम डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमारा पेज डिलीट हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है। ठीक है, इस जगह को आपको फिल कर देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्जिन दिख रही है इसके ऊपर आपको कर्सर लेके जाना है और ऐसा डबल है इंडेंट जो आपको देखने को मिलता है, डबल हेडेड इंडेंट, ठीक है, वैसा दिखता है, तब आपको इस कर्सर को स्लोली इस तरह से ऊपर लेके जाना है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो, तो अब सारा हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे भी जो स्पेस है उसको फिल करना है, तो जैसे हमने ऊपर किया उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है,
ब्लैंक पेज हो गया। अब है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि सपोज़ आपको यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको अपने जो कंटेंट डाल के रखा है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंटेंट है आपको इसी पेज में चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको दूसरे पेज में डालना है, यानी कि यहाँ से आपको पेज को ब्रेक कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कंटेंट था वो दूसरे पेज में आ गया, ठीक है। और दूसरी एक बात कि अगर जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो उसको हमने अंडू कर देना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो देखो Ctrl+Z किया तो ये वापस जैसा था वैसे नॉर्मल हो गया, ठीक है। और बैक स्पेस और डिलीट की के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो बैक स्पेस का काम क्या है कि देखो यहाँ पे अगर मैंने कर्सर रखा है और बैक स्पेस में दबा रही हूँ तो ये सारा इस तरह से वो इरेज कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से सारा वो इरेज कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ और मुझे डिलीट करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाली लाइन मुझे डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, बैक स्पेस दबाऊँगी तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। बट ये वाला मुझे डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट की है उसकी मदद से इसको डिलीट कर सकती हूँ। देखो मैं डिलीट की को प्रेस कर रही हूँ तो ये डिलीट होता जा रहा है, ओके। तो कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज हो गया और पेज ब्रेक देख लिया। उसके बीच में हमने Ctrl+Z को भी देखा, ठीक है, उसका यूज़ Ctrl+Z यानी कि अंडू के लिए और Ctrl+Y यानी कि रीडू के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, Ctrl+Z किसके लिए है, अंडू के लिए, ठीक है। तो Ctrl+Z यानी कि अंडू। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ इसका साइज, ओके। और रीडू के लिए है Ctrl+Y, ठीक है, ओके। तो Ctrl+Z यानी अंडू, Ctrl+Y यानी कि रीडू के लिए, ओके। तो ये शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे अब टेबल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्ड के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उसके अंदर आपको टेबल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, वहाँ पे हम टेबल कैसे डाल सकते, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ये टेबल इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारा टेबल ड्रॉ होता जा रहा है। तो ये साइड जो होती है उसको कॉलम बोलते हैं और ये साइड जो है उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी कॉलम और रो यहाँ पे आप कर्सर मूव करोगे उतने ही आपको टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे 4 कॉलम और यहाँ से रो हम लेते हैं 3, ठीक है। तो ये इस तरह से इंसर्ट हो गया हमारा टेबल, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें कुछ लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Day 1, कुछ भी आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। Day 2, Day 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया Day 4, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने A लिखा, यहाँ पे मैंने B लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। इस तरह से कुछ भी आप अपने टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास एक डिज़ाइन मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। तो डिज़ाइन मेन्यू का क्या काम है, यहाँ से टेबल की जो स्टाइल वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ उस तरह से आपको टेबल के अंदर भी देखने को मिल रहा है चेंजेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला रखते हैं तो देखो यहाँ पे इतने ऐसे चेंजेस हो गया हमारा टेबल, ठीक है।
यहाँ पे शेडिंग वगैरह, तो यहाँ पे आप शेडिंग भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हमें ये स्टाइल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको नॉर्मल कर देंगे और यहाँ पे शेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखो टेबल का कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और शेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल का कलर चेंज हो रहा है। बट अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के अंदर कर्सर रखते हो, फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे शेडिंग के ऊपर क्लिक करके जो कलर के ऊपर हम हमारा कर्सर मूव कर रहे हैं तो वो कलर का चेंजेस हमें सिर्फ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा कर्सर था सिर्फ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पूरे टेबल में अगर हमें कलर करना है, शेडिंग देना है, तो हम पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेडिंग में जाके जो कलर चेंज करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। अब टेबल के बाहर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उसके फॉर्मेटिंग के लिए जो डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू था वो बंद हो गया। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू वापस आ गया। लेआउट मेन्यू के अंदर क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पे से आप ड्रॉ टेबल, इरेज, यहाँ से डिलीट, इंसर्ट अबोव, इंसर्ट बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम ऊपर आपको इंसर्ट करनी है, कॉलम आपको बिलो इंसर्ट करनी है तो वो कर सकते हो। रो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड इंसर्ट करनी है तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे मर्ज सेल है, स्प्लिट सेल है, ठीक है, और स्प्लिट टेबल है, तो ये सारे ऑप्शन आपको लेआउट में मिलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी चेंजेस जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे लेआउट के अंदर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टेबल के अंदर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ये जो कॉलम है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। डिज़ाइन में जाके मैं इसका कलर शेडिंग वाइट रखती हूँ ताकि आपको कर्सर दिखे, ठीक है। तो देखो अभी इसमें से हमें, तो देखो यहाँ पे हमें ये वाली कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। डे 1 लिखा है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ से डिलीट और यहाँ से डिलीट कॉलम। तो ये डे 1 वाली जो कॉलम थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से ये रो है उसको डिलीट करना है, ये वाली लाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे वापस जाएंगे डिलीट ऑप्शन में और डिलीट रो करेंगे तो ये वाली लाइन जो थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। और हमें ये पूरा टेबल ही डिलीट कर देना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और डिलीट टेबल, तो पूरा टेबल हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ से ड्रॉ करना सीखा। और भी 2 तरीके हैं इसमें, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। इन दोनों ऑप्शन की मदद से भी आप यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट टेबल में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो डालने के रहेंगे और ओके प्रेस करोगे तो आपकी टेबल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम है 5 और नंबर ऑफ़ रो है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके हमने किया तो इस तरह से हमारा टेबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा अगर तरीका देखें ड्रॉ टेबल, वहाँ पे जाते हैं तो हम इस तरह से हमारा टेबल जो है इस तरह से उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो ये हमारा टेबल ड्रॉ हो रहा है। तो ये तरीका है ड्रॉ टेबल का, देखो इस तरह से हमने हमारा टेबल ड्रॉ भी कर लिया। ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करने से आपको देखो कर्सर जो है वो एक एज ए पेंसिल आपको देखने को मिल रहा है और इसकी मदद से आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो अपना टेबल, ठीक है। और उसके बाद डिज़ाइन में जाके उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना, लेआउट में जाके इंसर्ट, डिलीट, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल के अंदर हम 3 तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, इंसर्ट टेबल से भी और ड्रॉ टेबल से भी, ठीक है। तो ये था टेबल के बारे में। अभी हम इनको डिलीट कर देते हैं टेबल को। कहाँ से, लेआउट में जाएंगे, डिलीट और डिलीट टेबल, ठीक है। इस वाले टेबल को भी हम डिलीट कर देते हैं।
अगेन इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं और अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर का, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अंदर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उसके अंदर अभी आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस यानी कि आपके पास आपके कंप्यूटर में जो ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं पिक्चर वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मिलेंगे, और ऑनलाइन पिक्चर यानी कि आप डाउनलोड करके पिक्चर को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। हम दिस डिवाइस में से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी पिक्चर जहाँ पे भी आपने रखी है उसकी लोकेशन यहाँ पे से आपको चूज़ कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आप पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे से हम ये वाला पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट कर देना है। तो देखो हमारी पिक्चर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज में हमने पिक्चर को इंसर्ट किया। अगर ये पिक्चर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको सिलेक्टेड रख के इसको डिलीट कर देंगे। तो ये पिक्चर यहाँ से चली गई। ये पिक्चर को हम कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ से इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस एंड यहाँ से हमारी पिक्चर को चूज़ करेंगे और यहाँ से इंसर्ट। तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेक्टेड, ठीक है, ये सिलेक्शन उसकी मदद से आप इस पिक्चर की साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हो। ठीक है, इसकी साइज़ हमने इतनी रखी। अब मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करूँगी तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक फॉर्मेट मेन्यू ओपन हुआ था वो चला गया। इसके ऊपर अब अगेन क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट मेन्यू वापस आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट मेन्यू का काम क्या है, आपके पिक्चर को फॉर्मेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिक्चर को हम इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे ये जो पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे, और इसमें से कोई भी आप पोजीशन के ऊपर एक क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इजीली अपने पिक्चर को मूव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, देखो ये पिक्चर इजीली अभी मूव हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसकी अलग अलग स्टाइल हमें देखने को मिल रही है। इनमें से कोई भी स्टाइल आप रख सकते हो, कोई भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, ये राउंड वाली है, ये वाली रखनी है, तो कोई भी इसमें से जो भी आपको स्टाइल पसंद आती है जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो हमने ये स्टाइल रखी, यहाँ से उसको बड़ा और छोटा भी हम कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि पिक्चर की साइज़ बड़ी छोटी करने के लिए आप कॉर्नर की मदद से आप इसको छोटा करो, कॉर्नर वाली साइड से, क्योंकि यहाँ से अगर इसको हम बड़ा या छोटा करते हैं तो पिक्चर हमारा थोड़ा अच्छा नहीं एडजस्ट होता है। ठीक है, हम इसको यहाँ से ही बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पिक्चर की बॉर्डर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर की बॉर्डर आप अपने पिक्चर में इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद पिक्चर इफेक्ट में जाओगे तो बहुत सारी इफेक्ट आपके पिक्चर के रिलेटेड आपको मिलेंगी, जैसे कि ये वाली है। तो देखो जैसे मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ इस तरह से इफेक्ट अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है हमारे पिक्चर के ऊपर। फिर शैडो के अंदर देखेंगे तो इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, रिफ्लेक्शन की अगर अंदर हम जाएंगे तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है हमारी पिक्चर के अंदर। फिर ग्लो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट एजेस, तो इसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग आपको अपने पिक्चर के रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए। फिर यहाँ पे 3D रोटेशन है, तो देखो यहाँ पे 3D इफेक्ट भी देखने को मिल रही है पिक्चर के लिए। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आता है वो इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हो। देखो फिर यहाँ पे है पिक्चर लेआउट, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे उसके लेआउट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यह वर्ब टेक्स्ट, यानी कि जो आपने टेक्स्ट के बीच में पिक्चर को इंसर्ट किया है तो उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रखते हैं, तो देखो अभी हम पिक्चर को थोड़ा छोटा करते हैं तो उसकी साइज़ के हिसाब से यहाँ पे देखो स्क्वायर में ये पूरा टेक्स्ट साइड में है और पिक्चर यहाँ पे बीच में हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे जाके हम इसमें इस तरह से डालते हैं तो ये इस तरह से इफेक्ट हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से टॉप और बॉटम रखते हैं तो टेक्स्ट हमें सिर्फ टॉप साइड और बॉटम साइड पे देखने को मिलता है। तो ये वर्ब टेक्स्ट में
इस तरह से काम होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखोगे तो टेक्स्ट के ऊपर की साइड आपको पिक्चर देखने को मिलता है, देखो इस तरह से, है ना। तो ये अलग अलग हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। फिर सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये सारे भी ऑप्शन आपको पिक्चर के रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।